आपको भी ऐसे कोई सी वर्ब्स के बारे में नहीं पता, जैसे मुंह फाड़ने को क्या बोलते हैं, जैसे बड़बड़ाने को क्या बोलते हैं, ताक झाक करने को क्या बोलते हैं, जोर जोर से मारने को क्या बोलते हैं, या शिकायत करने को क्या बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी वर्ब्स लेकर आ गई हूं जिनका हिंदी में आप डेली यूज करते हैं। ओके, जैसे आप डेली में बड़बड़ाना शब्द जरूर बोलते हैं, आप शिकायत करना बोलते हैं, आप जोर से मारना बोलते हैं, आप छुपकर जासूसी करना बोलते हैं, आप गुस्से से घूरना बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स हम लोग डे टू डे लाइफ में डेली हम लोग यूज करते हैं, बट हम कभी फोकस नहीं करते कि इनका इंग्लिश क्या होगा। सो आज मैं आपके लिए ऐसी वर्ब्स लेकर आई हूं जिनका हिंदी में मतलब तो आपको पता है, बट इंग्लिश में आपको नहीं पता कि इंग्लिश इनका क्या होता है। जैसे फर्स्ट है गैप। गैप मतलब होता है मुंह फाड़कर देखना। अगर कोई घूर कर, मुंह फाड़कर या ऐसा आश्चर्य में देख रहा है, वहां पर गैप वर्ब का यूज होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक वर्ब है गैप, और इसकी फॉर्म्स में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में गैप्ड, गैप्ड। ओके, गैप, गैप्ड, गैप्ड, गैपिंग और गैप्स, ये होती है एक वर्ब जिसका मतलब होता है मुंह फाड़कर देखना। अगर आप बोले बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, अगर कोई आपके सामने बड़बड़ा रहा है या धीरे धीरे कुछ भी बोल रहा है, सो वहां पर वर्ब का यूज होगा मटर। ओके, वो खाने वाली मटर नहीं है, मटर मतलब होता है बड़बड़ाना। नेक्स्ट है टटोलना या गड़बड़ करना। टटोलना या गड़बड़ करना मतलब होता है फंबल, FUMBLE, फंबल। धीरे धीरे काम करना या टाल मटोल करना। अगर वो आपके सामने बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, मतलब उसका मन नहीं है, वो बहुत धीरे 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 काम कर रहा है, उसको इंग्लिश में वर्ब यूज होगा डॉडल। क्या यूज होगा? डॉडल। नेक्स्ट है प्राय, ताक झाक करना। अगर कोई टाल मटोल कर रहा है या ताक झाक कर रहा है किसी चीज में, सो वहां पर प्राय वर्ब का यूज होगा, प्राई, इसको बोलते हैं प्राई। ठीक है, इसकी फॉर्म्स होती है प्राई, प्राइड, प्राइड, प्राइंग और प्राइस। नेक्स्ट है विम्पर। विम्पर मतलब होता है सिसकना या हल्का रोना। अगर कोई धीरे धीरे रो रहा है, वहां पर हम लोग वर्ब का यूज करेंगे विम्पर। नेक्स्ट है शिकायत करना या कुड़कुड़ना। मतलब अगर ऐसे कोई किसी की शिकायत कर रहा है, वहां पर ग्रम्बल वर्ब का यूज होगा। वर्ब है ग्रम्बल, GRUMBLE, ग्रम्बल। नेक्स्ट है पेल्ट। पेल्ट मतलब जोर से मारना या पत्थर फेंकना। अगर कोई किसी को जोर से मार रहा है या किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, अटैक कर रहा है, वहां पर वर्ब यूज होगा पेल्ट। नेक्स्ट है स्नूप। स्नूप मतलब छुपकर जासूसी करना। अगर कोई किसी की छुपकर जासूसी कर रहा है, छुपकर बात सुन रहा है, सो वहां पर वर्ब यूज होगी स्नूप। स्नूप बोलते हैं अगर कोई किसी की छुपकर जासूसी कर रहा है, वहां पर स्नूप वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट है स्काउल, SCOWL। स्काउल मतलब होता है गुस्से से घूरना। अगर कोई किसी को घूर रहा है गुस्से से, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वहां पर हम लोग स्काउल वर्ब का यूज करेंगे, SCOWL, स्काउल। अब इनके सेंटेंसेस देखो, इनके फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग इनका टेंस में जो इनकी वर्ब है वो चेंज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है गैप, मतलब मुंह फाड़कर देखना। एवरीवन गैप्ड एट द ह्यूज डायनासोर स्टैच्यू, मतलब सभी डायनासोर के स्टैच्यू को मुंह फाड़कर एकदम आश्चर्य वाली निगाहों से देख रहे थे। She gaped in surprise when she saw the magic trick, मतलब वो सरप्राइज हो गई, वो मुंह फाड़कर देखने लगी सरप्राइज को जब उसने मैजिक ट्रिक देखा। नेक्स्ट है he gaped at the beautiful sunset, वह ब्यूटीफुल सनसेट को बस देखते ही रह गया मुंह फाड़कर, मतलब एकदम आश्चर्य से देखते ही रह गया। गैप की फॉर्म में गैप्ड, गैप्ड और ING फॉर्म में गैपिंग और गैप्स का यूज होगा। नेक्स्ट है मटर। मटर मतलब होता है बड़बड़ाना। जैसे He muttered something but I could not hear, मतलब उसने कुछ ना कुछ तो बड़बड़ाया, उसने कुछ ना कुछ तो धीरे बोला, बट मतलब पर मैं नहीं सुन पाया। I could not मतलब नहीं कर पाया। ओके, नहीं कर पाया, I couldn't hear। She muttered angrily and walked away, मतलब वो धीरे धीरे बड़बड़ाई। सेकेंड फॉर्म ED लग रहा है, muttered। She muttered angrily, मतलब वह गुस्से से बड़बड़ाई और वहां से चले गई। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन मटर्ड टू हिमसेल्फ, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो खुद में ही बड़बड़ाने लग गया। द ओल्ड मैन मटर्ड टू हिमसेल्फ, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो खुद में ही बड़बड़ाने लग गया। नेक्स्ट है फंबल। फंबल मतलब होता है टाल मटोल करना, टटोलना या गड़बड़ कर देना। जैसे आई फंबल्ड विथ माई फोन एंड ड्रॉप्ड इट, मतलब मैंने अपने फोन के साथ थोड़ा टाल मटोल किया, मतलब टटोला और उसे मैंने छोड़ दिया। He fumbled for his keys in the dark, मतलब वह अंधेरे में अपनी चाबियों को, फंबल मतलब टटोल रहा था। फंबल मतलब टटोल रहा था। इसके दो मीनिंग होते हैं, पहला तो टटोलना, सेकंड होता है गड़बड़ करना। नेक्स्ट है she fumbled while answering the question, वह गड़बड़ कर रही थी, आंसर का क्वेश्चन देते टाइम वह गड़बड़ कर रही थी। फंबल मतलब गड़बड़ करना भी होता है और टटोलना भी होता है। नेक्स्ट है डॉडल।
डॉडल मतलब धीरे धीरे काम करना है, टालमटोल करना। अगर किसी का मन नहीं है काम करने का तो आप ऑटोमेटिक उसको देख लेते हो कि भाई वो एकदम धीरे धीरे काम करता है और कभी कुछ करता है कभी कुछ नहीं करता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है वहां पर वर्ब का यूज होगा डॉडल, DOWDLE, डॉडल। डोंट डॉडल, वी आर गेटिंग लेट, मतलब धीरे धीरे काम मत करो, हम लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है ही डॉडल्ड इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क करने की बजाय वह धीरे धीरे काम कर रहा था। ओके, नेक्स्ट है शी ऑलवेज डॉडल्स इन द मॉर्निंग। अब ये देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग रही है। शी ऑलवेज डॉडल्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह के टाइम पे धीरे धीरे काम करती है, टालमटोल करती है, वॉट एवर यू हैव टू से। नेक्स्ट है प्राई मतलब होता है ताक झाक करना। इसका तो मतलब आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं, हिंदी समझ के आपको उसका इंग्लिश समझ में आ रहा होगा कि वो वर्ब हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ताक झाक करना, अब सभी को पता है भाई ताक झाक करना क्या होता है, कौन करता है और कैसे करता है। डोंट प्राई इनटू माय पर्सनल लाइफ, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में ताक झाक मत करो। डोंट प्राई इनटू माय पर्सनल लाइफ। शी प्राइड इनटू हर ब्रदर्स फोन, वह अपने भाई के फोन में ताक झाक कर रही थी, मतलब जासूसी कर रही थी। नेक्स्ट है विम्पर मतलब होता है सिसकना या हल्का रोना। अगर कोई आपके सामने रो रहा है, सिसक के रो रहा है, तो वहां पर विम्पर का यूज होगा। जैसे द पपी विम्पर्ड इन पेन, मतलब एक पप्पी है, एक कुत्ते के बच्चे को दुख जो पीड़ा है, दर्द से वो धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था। शी विम्पर्ड व्हेन शी गॉट हर्ट, मतलब जब उसे चोट पहुंची, जब उसे चोट लगी, सो वो सिसक के रो रही थी, मतलब धीरे धीरे रो रही थी। नेक्स्ट है द बेबी विम्पर्ड फॉर मिल्क, बच्चे को दूध के लिए कैसे रोता है वो एकदम धीरे धीरे, वैसे बच्चा दूध के लिए रो रहा था। द बेबी विम्पर्ड फॉर मिल्क। नेक्स्ट है ग्रम्बल मतलब शिकायत करना या कुड़कुड़ना। अगर कोई आपके सामने किसी की शिकायत कर रहा है, जैसे ही ग्रम्बल्ड अबाउट द कोल्ड वेदर, वह ठंडे जो वेदर है उसकी शिकायत कर रहा था और उसमें या तो कुकुड़ रहा था। इसका एक मतलब शिकायत करना होता है, सेकंड होता है कुकुड़ना, तो वो ठंडे वेदर में कुकुड़ रहा था। शी ग्रम्बल्ड अबाउट द कोल्ड वेदर। शी ऑलवेज ग्रम्बल्स अबाउट वर्क, वह हमेशा काम के बारे में शिकायत करती है। ग्रैंडपा ग्रम्बल्ड अबाउट नॉइजी किड्स, ग्रैंडपा जो है वो शिकायत कर रहे थे किसकी, नॉइजी किड्स, मतलब ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। नेक्स्ट है भाई पेल्ट मतलब जोर से मारना है, पत्थर फेंकना। अगर कोई किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है या उसे बहुत जोर से मार रहा है, वहां पर आप लोग पेल्ट वर्ब का यूज कर सकते हैं। द बॉयज पेल्टेड स्टोन्स एट द ट्री, मतलब जो लड़के हैं वो ट्री पर पत्थर मार रहे थे। ही पेल्टेड द बॉल अक्रॉस द फील्ड, वह खेत में बॉल मार रहे थे, ठीक है, बॉल फेंक रहे थे, जोर से मार रहे थे। द किड्स पेल्टेड स्नो बॉल्स एट ईच अदर, जो किड है, जो बच्चे हैं, वो सभी के ऊपर स्नो बॉल से जोर से मार रहे थे। ओके, अगर ऐसी कोई वर्ब का यूज करना है वहां पर पेल्ट का यूज करेंगे। लास्ट है स्नूप मतलब होता है छुपकर जासूसी करना। अगर कोई किसी की छुपकर जासूसी कर रहा है, वहां पर वर्ब यूज होगी स्नूप, SNOOP, स्नूप। नेक्स्ट है डोंट स्नूप थ्रू माई मैसेजेस, मेरे मैसेज को छुपकर जासूसी मत करो, मतलब मेरे मैसेज छुपकर मत देखो। नेक्स्ट है शी स्नूप्ड अराउंड हिज रूम, वह उसके रूम के आसपास छुपकर जासूसी की, उसने उसके रूम के आसपास जासूसी की। ओके, He loves to snoop on people's conversation, उसे लोगों की छुपकर बात सुनना या जासूसी करना बहुत पसंद है। अब देखिए इनके हिंदी, वैसे तो इतना डिटेल में नहीं बताया है मैंने, पर हाँ इनके हिंदी देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ और हमें कैसे इसको यूज करना है। जैसे मुंह फाड़ना गैप, बड़बड़ाना मटर, टटोलना फंबल, धीरे धीरे काम करना डॉडल, ताक झाक करना प्राई, सिसक के रोना विम्पर, शिकायत करना ग्रम्बल, जोर जोर से मारना या पत्थर फेंकना पेल्ट, छुपकर जासूसी करना स्नूप और गुस्से से गुड़ना स्काउल। अब बस इनको बारी है तो याद कर लीजिए, सेंटेंस वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले वर्ब याद करो ताकि ऐसी कंडीशन में आप लोग ये वर्ड्स का यूज कर पाए, ये वर्ड्स आपके मुंह से निकल पाए। ओके, अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है सो इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।